जब भगवान आपकी नहीं सुनते तब क्या करना चाहिए? कभी आपने भगवान से किसी चीज़ के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करी है? इतनी सच्ची प्रेयर कि आपको पूरा विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिली और धीरे धीरे मन में एक सवाल आने लगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? शायद आपने भी कभी मंदिर में बैठकर ये सवाल किया होगा। शायद रात में अकेले में भगवान से कहा होगा कि मैंने आप पर भरोसा किया, फिर भी मेरा साथ नहीं दिया आपने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है भगवान आपकी प्रेयर को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि उसका जवाब किसी और तरीके से दे रहे हों? क्योंकि हम अक्सर भगवान से वही मांगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन भगवान शायद वो देखते हैं कि जो हम नहीं देख पाते। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसी परेशानी आई जिसे लेकर वो बहुत परेशान थी। उसने भगवान से रोज़ प्रार्थना करी, सुबह उठकर प्रार्थना करती, रात को सोने से पहले प्रार्थना करती। हर बार बस एक ही बात कहती कि भगवान बस मेरी ये एक इच्छा पूरी कर दीजिए। उसे पूरा विश्वास था कि अगर भगवान हैं तो वो उसकी बात ज़रूर सुनेंगे। दिन बीतते गए, एक हफ्ता, एक महीना, और सिचुएशन ठीक होने की बजाय और मुश्किल होती चली गई। एक दिन वो बहुत टूट गई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहा कि मैंने आपसे क्या मांगा था? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने आप पर भरोसा किया, फिर मेरी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं मिला? उस रात उसके पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ आया कि जिस चीज़ के लिए वो इतनी जिद कर रही थी, अगर वो उसे मिल जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी का रास्ता ही गलत दिशा में चला जाता। जिस चीज़ को वो उस समय लॉस समझ रही थी, वहीं आगे चलकर उसके लिए एक नई शुरुआत बन गई। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान से कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन बहुत कम बार हम कहते हैं कि भगवान जो मेरे लिए सही है वही मुझे देना, भले ही मैं अभी उसे समझ ना पाऊँ। डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, क्योंकि पहली प्रेयर में हम भगवान को अपना प्लान बता रहे होते हैं और दूसरी प्रेयर में हम भगवान पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। भगवत गीता में भी कर्म और उसके फल को लेकर एक बहुत गहरा विचार मिलता है। हमारा अधिकार है अपने कर्म पर। हम मेहनत कर सकते हैं, हम सही डिसीजन ले सकते हैं, या फिर हम सही डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईमानदारी से अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का फाइनल रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और शायद स्पिरिचुअलिटी हमें यही समझाने की कोशिश करती है, अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन हर परिणाम को अपने हाथ में रखने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो छोटी सी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमें अंदर से हिला देती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और जो रिजल्ट आएगा उसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करूँगा, तब मन में धीरे धीरे पीस आने लगता है। सोचिए, कभी आपने किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की होगी, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया होगा। उस समय आपको लगा होगा मेरी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन शायद वो मेहनत आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए तैयार कर रही थी जिसके बारे में उस समय आपको पता भी नहीं था। कभी कभी लाइफ में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सामने कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन ढूंढिए, अगर गोल्स हैं तो मेहनत कीजिए, अगर गलती हुई है तो उसे सुधारिए, अगर किसी सिचुएशन को बदलना आपके हाथ में है तो एक्शन लीजिए। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए खुद को हर दिन पनिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें एफर्ट्स से बदलती हैं और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत प्रेयर की है लेकिन अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है, तो शायद आज आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या भगवान मेरी प्रेयर को मना कर रहे हैं या मुझे कोई किसी ऐसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा। हो सकता है आंसर अभी ना मिले, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रेयर को बेकार कर दिया गया है। कभी कभी प्रेयर सिचुएशन को नहीं, हमें बदलती है, वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है, वो हमें पेशेंस सिखाती है, वो हमें अंदर से शांत करना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, वो हमें ये सिखाती है कि हर चीज़ हमारे हिसाब से होना ज़रूरी नहीं है। तो अगली बार जब आपको लगे कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे, तो एक बार रुकिए और गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान से सिर्फ ये मत कहिए कि मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, बल्कि ये कहिए कि हे भगवान, मेरे लिए जो सही है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, जो मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से करने की बुद्धि दीजिए, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपके भरोसे छोड़ने का विश्वास दीजिए। शायद यही असली फेथ है। हर आंसर तुरंत मिल जाना फेथ नहीं है। कभी कभी आंसर ना मिलने के बावजूद भरोसा बनाए रखना ही फेथ होता है। अगर आज की ये बात आपको दिल से थोड़ी सी भी छू गई हो तो प्लीज़ कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, विश्वास। और याद रखिए, हर देरी इनकार नहीं होती, हर बंद दरवाज़ा अंत नहीं होता, और हर अनआंसर्ड प्रेयर अनसुनी प्रेयर नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें हमारी मांगी हुई चीज़ नहीं देते, क्योंकि उनके पास हमारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता होता है। जय श्री राम।